स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 2021 और 22 के लिए जो प्रश्न बैंक अपलोड हुआ है 11वीं क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लिखने वाले हैं चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इस वीडियो में हम ये दो नंबर वाले प्रश्न हैं अध्याय 1 के, उसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सीमांत अभिकर्मक क्या है। तो सीमांत अभिकर्मक ऐसा अभिकर्मक होता है जो अभिक्रिया में आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में उपलब्ध हो। मतलब ये है कि वो अभिक्रिया की सीमा को निर्धारित कर दे। जैसे कि जब हम मीथेन को जलाते हैं, मीथेन की क्रिया किससे होती है? जलाना मतलब ऑक्सीजन से। तो जब मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। अब मीथेन की मात्रा निर्भर करती है कि मीथेन के जलने से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर मीथेन सीमांत अभिकर्मक होगा, मतलब अभिक्रिया की सीमा को निर्धारित करने वाला जो अभिकर्मक होता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते हैं। तो इसका आंसर है हवा में हर एक तत्व अलग अलग मात्रा में अलग अलग अनुपात में होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ना कहकर क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। अब यौगिक के मूलानुपाती सूत्र से क्या समझते हैं? तो यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की जो संख्या होती है उनके सरलतम अनुपात को दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं, जो मोलरता होती है वो व्युत्क्रम होती है आयतन के। किसके आयतन के? व्युत्क्रम होती है, मतलब ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है जिससे मोलरता का मान क्या होगा? घट जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई हम सब जानते हैं AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है तत्व का 1 ग्राम परमाणु क्या है। तो किसी तत्व का 1 ग्राम परमाणु क्या होता है? ग्रामों में परमाणु द्रव्यमान है जो संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसके बाद हम अपने हैं हमारा अगला प्रश्न है मोल संकल्पना क्या है। तो मोल एक ऐसी संख्या है जिसका मान कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणु संख्या के बराबर होता है। मतलब कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? मोल कहलाती है। जिसका मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 होता है। और आवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हो? तो मोल तो हमने देख लिया, मोल संकल्पना ही मोल है। उसमें हमने क्या देखा? कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जिसका मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 होता है, इसे 1 मोल कहते हैं। और आवोगाद्रो क्या होता है? आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? समान ताप व समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम को अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 ग्राम मोल में अणुओं की संख्या कितनी? 6.022 × 10⁻23 होती है। इस संख्या को हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। मतलब ये है कि आवोगाद्रो संख्या मोल संकल्पना में जो संख्या थी 6.022 × 10⁻23, यही एवोगाद्रो संख्या है। इसको अपन क्या से प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी पदार्थ के मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या संबंध होता है? तो अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणित n के, जहां n क्या होता है? नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है, यौगिक नहीं? तो हम देखते हैं यौगिक क्या होते हैं। ऐसे सारे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं, जबकि मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। तो हवा में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं जो अलग अलग अनुपात में उपस्थित होती हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि यह यौगिक ना होकर एक मिश्रण है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टॉक विलयन क्या है। तो रसायन विज्ञान में स्टॉक विलयन जो होता है, कुछ सामान्य अभिकर्मक जैसे HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड की निश्चित सांद्रता में एक बड़ी मात्रा है। इसका उपयोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में जैसे अनुमापन की प्रक्रिया में किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मेथेन के दहन में मेथेन को सीमांत अभिकर्मक क्यों कहते हैं? तो जैसे कि हमने इससे पहले भी आपको समझाया था, मीथेन का दहन मतलब मीथेन की ऑक्सीजन से क्रिया। तो मीथेन की ऑक्सीजन से क्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। अब ये बनने वाले उत्पाद की मात्रा निर्भर किससे पे करती है? मेथेन पर। क्यों? क्योंकि मेथेन सीमित मात्रा में होती है, जबकि ऑक्सीजन वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। इसलिए यहाँ पर मीथेन जो है सीमांत अभिकर्मक है। तो फ्रेंड, ये था 11th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, और इसमें से एक लास्ट प्रश्न रह गया है, तो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप लोगों को नहीं बनता है तो आप भी वह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कराऊंगी। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।